लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, आज पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है विश्वकर्मा दिवस। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नए मेयर और डिप्यूटी मेयर किए गए नियुक्त। पूरे देश भर की तरह जम्मू में भी नेशनल पुलिस डे के संदर्भ में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। रामबन जिला प्रशासन द्वारा किया गया रोजगार मेले का आयोजन। और श्रोताओं, जिला किश्तवाड़ की तहसील पाडर के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को किया आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा। पर सबसे पहले अपनी बात। सर्वोच्च बलिदानी शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का नाम याद आते ही न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि समस्त भारतवासियों के सीने गर्व से चौड़े हो जाते हैं और आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर का रक्षक माना जाता है। वे एक महान सैन्य रणनीतिकार थे जिन्होंने अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ 1947 में हजारों की संख्या में कबायलियों के वेश में आए पाकिस्तानी सैनिकों और कबायली जालिमों को अपनी शानदार सैन्य रणनीति से 3 दिन तक उड़ी के मुहाज पर रोके रखा और अंत में लड़ते लड़ते अपने आप को कश्मीर की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। अधिक विस्तार में न जाते हुए हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के 2 कौमी नजरिए के कारण स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की वजह से देश की आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर का भारत के साथ तुरंत विलय नहीं हो सका। लिहाजा पाकिस्तान ने धोखा देकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। उसे रोकने के लिए मीरपुर व कोटली वगैरह में रियासती फौज लड़ती रही। उधर जब महाराजा हरि सिंह को उड़ी की तरफ से कश्मीर पर हमले की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सेना प्रमुख ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को आदेश दिया कि वे आखिरी गोली और आखिरी सिपाही तक पाकिस्तानी हमलावरों को रोके रखें। ब्रिगेडियर साहब ने ऐसा ही किया और 3 दिन तक डट कर मुकाबला करते हुए 26 अक्टूबर को अपने आप को कश्मीर की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिया। इधर महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बना दिया। इसी बीच दुश्मन बारामूला तक पहुंच गया था, मगर 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई और दुश्मन को खदेड़ दिया। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह भारतीय सेना का महावीर चक्र सम्मान पाने वाले पहले सैन्य अधिकारी हैं। उनका जन्म 14 जून सन 1999 को बगुना गांव में हुआ था। इस गांव का नाम अब शहीद ब्रिगेडियर सिंह के नाम पर राजेंद्रपुरा है और वर्तमान सांबा जिले में है। उनके नाम पर कमेंडेशन पोस्टल स्टैम्प भी कुछ साल पहले जारी किया गया था। 26 अक्टूबर का दिन हम हर साल जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये उपलब्धि महाराजा हरि सिंह जी के यथोचित निर्णय तथा जम्मू की धरती के महान सपूत ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के अतुलनीय सर्वोच्च बलिदान का मधुर फल है। इसमें संदेह नहीं कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को महावीर चक्र का सम्मान मिल चुका है, मगर आज भी जम्मू वासियों के मन में ये भावना पल रही है, उन्हें सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र यदि प्रदान किया जाए तो उनके सर्वोच्च बलिदान के साथ पूर्ण न्याय होगा। पूरे देश भर की तरह जम्मू में भी नेशनल पुलिस डे के संदर्भ में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस संबंध में पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए एडीजीपी मुकेश सिंह ने फरमाया, संपूर्ण देश में पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2006 में केंद्रीय सरकार ने इस दिन को और भी ज्यादा महत्व देते हुए इसका नाम राष्ट्रीय पुलिस दिवस रखा और इस दिन को सारे देश में उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। गत वर्ष
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 37 पुलिसकर्मी, 1 औद्योगिक सुरक्षा बल व 3 केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी कीमती जान को देश व देश की जनता की सुरक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। जबकि पूरे देश में पिछले 1 साल में 264 पुलिसकर्मी व केंद्र बलों के जवानों ने अपनी बहुमूल्य जान देश व देश की सुरक्षा के लिए न्यौछावर कर दी। हाल ही में रामबन जिला प्रशासन द्वारा एक रोजा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पेश है इस संदर्भ में रामबन से हमारे नुमाइंदे रविंदर किचलू की यह रिपोर्ट। गत दिनों रामबन जिला प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर के सहयोग से 1 दिवसीय जॉब फेयर यानी रोजगार मेला लगाया, जिसका उद्घाटन रामबन की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद खान ने प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी रामबन श्रीमती सुनीता कुमारी के साथ मिलकर किया। डिप्टी कमिश्नर रामबन मुसर्रत इस्लाम के मुताबिक इस मेले का मकसद रोजगार लेने वालों और रोजगार देने वालों को एक ही जगह पर मिलाना था। इस रोजगार मेले में 11 भिन्न प्राइवेट कंपनियों ने उस दिन 596 पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों और युवतियों को रजिस्टर किया और 20 को उसी दिन रोजगार दे दिया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर डॉक्टर सुशांत महाजन ने वहां उपस्थित युवक और युवतियों को एक पोर्टल पर अपने को रजिस्टर करने का तरीका भी बताया और उन्होंने कहा कि अब ऐसे रोजगार मेले हर 4 महीनों के बाद आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद खान ने ये कहा, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। मैं चाहूंगी आने वाले वक्त में बाकी सारी कंपनीज जो आज बाहर हैं, बाकी नेशनल प्रोजेक्ट्स में जितनी भी कंपनीज डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर काम कर रही हैं, उनको भी मदऊ किया जाए और आने वाले वक्त में जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको इसी तरीके से जॉब फेयर का इनेकाद करके उनको भी इंटरव्यू लिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है प्लेसमेंट ऑफ जॉब में एब्सॉर्ब कर सकें। तो मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, एक तो जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है उनके साथ साथ पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट का भी, जिन्होंने एक अच्छा मिशन यूथ के अंडर, जो हमारे सेक्रेटरी हैं शाहिद सर, उनका भी जिन्होंने एक अच्छी स्कीम निकाली है जिससे हम अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है एब्सॉर्ब कर सकें। और जैसे कि नशा मुक्त हम लोग जो है यहाँ पर बार बार जो है इस वक्त हर जगह आपने देखा स्कूलों में या बाहर का इनेकाद किया जा रहा है कि नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि ये नशा मुक्त अभियान ही है कि अनएम्प्लॉयड यूथ को जब हम गवर्नमेंट या किसी प्राइवेटाइजेशन में ले जाएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे किसी भी कंपनी में, तो वो जरूर उस चीज से बाहर आएगा और वो कभी भी उस गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। तो मैं चाहूंगी कि जरूर यहाँ पर जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको मैं अपनी तरफ से ये जरूर गुजारिश करूंगी कि आप रिज्यूम्स भरिए, जब भी आपको बुलाया जाता है आप आइए और आप अलग अलग कंपनीज में अपनी जॉब जिसको भी मिलती है वो पूरे दिल से, पूरे इंटरेस्ट से वहाँ पर काम करें, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में हम डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर आपने देखा और यहाँ पर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर शीप हस्बेंड्री यूनिट्स दिए जाते हैं, उन स्कीमों के अंदर खादी विलेज बोर्ड में अलग अलग स्कीमों के अंदर लोन दिया जाता है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपने देखा SBI है या बाकी हमारे हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, बहुत सारी स्कीमें हैं जो बच्चियों के लिए भी है और अनएम्प्लॉयड बच्चों के लिए भी है, जो यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, अलग अलग स्कीमों में जा सकते हैं, अलग अलग यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट रामबन के खोल सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में हम डिस्ट्रिक्ट रामबन को एक सेल्फ सस्टेन डिस्ट्रिक्ट बनाएं, ताकि हमें बाहर से कोई चीज जो है इंपोर्ट करके यहाँ पे ना लाए। जहाँ 8 साल हो गए वहाँ 4 महीने मुझे लगता है बहुत एक नजदीक समय है, तब तक जो बच्चे हैं जो रह जाएंगे वो भी अपनी तैयारी करेंगे और मैं चाहूंगी कि 4 महीने से पहले हो जाए, ताकि जो बच्चे यहाँ सोच के आए हैं कि हमने आज जॉब करनी है, जाना है, सिलेक्ट होना है, तो वो इतनी नाउम्मीदी ना हो उनको कि 4 महीने उनको वेट करना पड़े। उसके लिए हम फिर से बात करेंगे और जल्दी टाइम मांगेंगे। आने वाले वक्त में उन सभी बच्चों को स्टेप वाइज हम एब्जॉर्ब करेंगे। इस मेले के आयोजन के बारे में बताते हुए डिप्टी कमिश्नर रामबन डॉक्टर मुसर्रत इस्लाम ने यह कहा, हमारा जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, ITIs हैं, उसमें भी इस किस्म के जॉब फेयर्स जो हैं वो इंटीग्रेट किए गए हैं, लिंक किए गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ना सिर्फ हमारा स्किल अपग्रेडेशन होगा बच्चों का, बट साथ ही साथ उनकी प्लेसमेंट्स जो भी है कहीं ना कहीं वो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम उनकी जो ये रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कोशिश कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर मेले में आए कुछ युवक और युवतियों ने हमसे बात करते हुए ये कहा, मेरा नाम इरम जावेद है
मैं बीए ग्रेजुएट हूँ। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रामबन में आई हुई थी। यहाँ पे जॉब फेयर लगा हुआ था और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है यूथ के लिए, बहुत अच्छा है। मेरी भी यहाँ पे सिलेक्शन हुई है एजेंट इन SBI लाइफ और बाकी भी और भी काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे सिलेक्शंस हुई है इन डिफरेंट कंपनीज। इट्स वेरी गुड फॉर यूथ और ऐसे और फेयर्स लगने चाहिए, बहुत अच्छा है। हमारे देश में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास जोधा है, मैं बनिहाल से आया हूँ। मैंने MA किया है रूरल डेवलपमेंट में और उसके साथ में मैंने 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया है। तो गवर्नमेंट ने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है यहाँ पर। ये मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा मेला लगा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो हम बहुत खुश है इस मेले से। लेकिन एक तरफ से हम नाखुश भी है कि यहाँ पर बहुत कम डिपार्टमेंट आए और 1-2 वैकेंसियाँ उनकी है। तो हमें यही उम्मीद है कि आइंदा बहुत सारी कंपनियाँ आनी चाहिए। मेरा नाम मीनाक्षी है और मेरी क्वालिफिकेशन है 12th क्लियर है और मैं पढ़ने के साथ साथ ब्यूटी पार्लर भी कर रही हूँ। मेरी अपनी शॉप है। जॉब फेयर लगा है तो हम यहाँ पे आए हैं और रिज्यूम दे रहे हैं और मैंने रिज्यूम भी दे दिया है। अब आई जस्ट होप कि अब जॉब लग जाए, उम्मीद है कि जॉब लग जाए और मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार और ज़्यादा रामबन डिस्ट्रिक्ट के लिए और कंपनियाँ दे और हमें कुछ नौकरियाँ मिले और कंपनी में जॉब्स मिले। मेरा नाम मिलाप सिंह है, मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ रामबन डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट की तरफ से यहाँ पे एक जॉब फेयर कम रखा गया था जिसमें बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज थी, उनको बुलाया गया था और यहाँ पे अलग अलग सेक्टर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, BCom, BTech या अन्य IT डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं या फिर इंटरमीडिएट्स हैं। तो उनका यहाँ पे जॉब पे सिलेक्शन होनी थी किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में। तो बहुत सारी कंपनीज अभी आई हैं जो कि टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव्स भी हैं। तो इनमें देखते हैं कितने बच्चे सिलेक्ट हो पाते, कितने लोगों की उम्मीदें भरपूर फिलअप हो सकती हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप उठाया और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका था, उसको खत्म करने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस मेले के आयोजन करने और हर 4 महीनों में ऐसे मेलों के आयोजन करने के प्रशासन के फैसले से रामबन जिले के पढ़े लिखे बेरोजगार युवक और युवतियां बड़ी उत्साहित दिख रहे हैं और आशा करते हैं कि आखिर एक दिन उनको रोजगार मिल जाएगा। आकाशवाणी जम्मू के प्रोग्राम ये जम्मू है के लिए रामबन से मैं रविंद्र किचलू। हाल ही में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नए मेयर और डिप्यूटी मेयर नियुक्त कर दिए गए हैं। इस संबंध में जब हमने नए नियुक्त डिप्यूटी मेयर बलदेव सिंह बिलौरिया से बात की तो उन्होंने कहा, मैं सभी कारपोरेटर का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने पूरा सहयोग करके प्रचंड बहुमत से हमारे मेयर और ड्यूटी में जिताया है। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने कारणवश हमें वोट नहीं दे पाए, वो चले गए। लेकिन सबका धन्यवाद। अब मैं डिप्टी मेयर हूँ। हम सबको साथ लेके काम करेंगे, सभी कारपोरेटर को साथ लेके काम करेंगे और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए नए नियुक्त मेयर रविंदर शर्मा ने बताया, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इतिहास रचा है। सभी लोगों ने सब हित छोड़ते हुए जम्मू के डेवलपमेंट के लिए वोट दिया है और हम सभी पार्षद और अधिकारीगण एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें जम्मू को पारदर्शी और सुदृढ़ व्यवस्थाएं दिखेंगी। जितने भी सर्विसेज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता है उसमें एकदम से गति आएगी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने अपना खून बहाया था, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं, उनको सबको उनकी आस्थाओं पर निर्धारित हम व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे और सबको साथ में लेके चलेंगे। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना भी शामिल थे। उन्होंने अपने विचार यूं रखे। जम्मू मेयर और डिप्टी मेयर की चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जो जबरदस्त जीत हुई है, उसकी खुशी में आज पूरे जम्मू में जबरदस्त जश्न है। प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। यहाँ मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 59 में से 57 वोट मिले हैं। वहीं डिप्टी मेयर के चुनाव में श्री बलदेव सिंह बिलौरिया साहब को भी जबरदस्त जीत हासिल हुई है और उनको भी जो है 56 वोट मिले हैं। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारे ऑनरेबल कारपोरेटर्स जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं उनमें कितना विश्वास है और हम विश्वास दिलाते हैं सभी ऑनरेबल कारपोरेटर्स, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं या जो भारी संख्या में इंडिपेंडेंट जो कारपोरेटर्स ने भारतीय जनता पार्टी का खुलकर समर्थन किया है, हम उन सब का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और मैं जो बाकी के कारपोरेटर्स हैं जो अपनी पार्टी के विप के चलते बीजेपी को वोट नहीं भी कर पाए, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा और उनको भी विश्वास दिलाऊंगा।
जिला किश्तवाड़ की तहसील पाडर के एक समाज सेवी मूलराज राठौड़ ने अपने इलाके की समस्याओं को आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा करते हुए बताया, अपने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से गुजारिश कर रहा हूं कि मड़वा, वाड़वन, दक्षिण और पाडर के पहाड़ी इलाकों में लगभग 1-2 इंच जो है बर्फ पड़ गई है, तो मौसम ने अपनी पहली दस्तक दे दी है। मेरी गवर्नर इंतजामिया से और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से गुजारिश रहेगी कि यहाँ अब अगर थोड़ी सी बर्फबारी और हो जाती है तो यहाँ हमारे जो गंधारी, चिटो, कपन, उनगाई, मचेल, किद्रू सजार के इलाके जो हैं, यहाँ अब बिजली वगैरह से जो है कट कर रह जाएंगे। मेरी गुजारिश रहेगी कि इन इलाकों में जो भी सोलर लाइटें वगैरह हैं, इनके लिए कोई इंतजाम पहले से ही किया जाए। दूसरा, यहाँ PMGSY रोडों की मैं बात करूं, जिन ठेकेदारों ने यहाँ सबलेट पर काम लिए हैं, उनकी पेमेंट न होने की वजह से उन्होंने अपने उनगाई, चिटो, सजार, जाड़, मचेल रोड का काम जो है छोड़कर भाग गए हैं। मेरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया यानी DC किश्तवाड़ से गुजारिश रहेगी कि इन लोगों को फौरी तौर पर जो है बुलाकर इनके टाइमली जो भी पेमेंटें रुकी हुई है, इनकी पेमेंटें गुजार करके हमारे रोडों पर फिर दोबारा काम शुरू किया जाए। और टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं मैं कि टेलीकम्युनिकेशन हमारा जो ये कुंडेल तो मचेल वाला जो एरिया है, यहाँ भी सुनचाम तक कोई भी कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है। और इधर उनगाई, कपन की बात करूं मैं और किद्रू सजार की बात करूं, हमारी गुजारिश रहेगी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से भी और DC किश्तवाड़ से कि यहाँ इन गांवों पर जो है टावर बनाए जाएं। और BSNL, CGM BSNL से गुजारिश की थी हमने कि BSNL जो है ऑर्डर में जब पहले कोई भी टावर नहीं था तो इसी BSNL ने हम लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेशन दिया था। इसको 4G बनाकर यहाँ पर जो है हमारे इन दूर दराज इलाकों में सर्वे शुरू किए जाए। रेडियो के माध्यम से हम अपनी आवाज जो है वो गवर्नर इंतजामिया और अपने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया तक पहुँचा सकते हैं। और श्रोताओं, कल पूरे देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ दीपावली का पावन पर्व मनाया गया। और आज मनाया जा रहा है विश्वकर्मा दिवस। इस उपलक्ष्य पर पेश है कुछ लोगों से की गई बातचीत के अंश। मेरा नाम शिव कुमार है। आज विश्वकर्मा डे है और ये सब मैकेनिक हैं जो लोहे का काम करते हैं, ये सब आज विश्वकर्मा मना रहे हैं, अपने औजारों की पूजा कर रहे हैं। ये पूजा करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियाँ करते हैं। एक दिन पहले दिवाली हुई है और सब लोगों ने मिलजुल के ये दिवाली मनाई है। और इस बार पिछले साल कोरोना की वजह से लोग बहुत परेशान थे और इस साल थोड़ा सा व्यापारियों को राहत मिली है, थोड़ा सा सिस्टम चला है, थोड़ा कारोबार में बढ़ोतरी हुई है और अवेयर हो गए हैं लोग आजकल अपने बच्चों के पास खड़े होके सारा ये बम वगैरह चलाते हैं। और हम चाहते हैं ऐसा ही हर साल दिवाली आनी चाहिए। जम्मू वासी खुश रहें, पूरा हिंदुस्तान खुश रहे, हम यही चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विक्की है जी। और मैं ये लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा डे पे जो लोहे का काम करते हैं या फैक्ट्री हैं जिनकी बड़े बड़ी कॉरपोरेशन हैं जो वेल्डिंग का काम करते हैं, तो विश्वकर्मा डे बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और सुबह इनकी पूजा पाठ करते हैं और अपने अस्त्र शस्त्रों को फूल चढ़ाते हैं कि उनका अच्छा साल अच्छी तरह से निकले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कल दीपावली मनाई, तो मैं सब परिवार ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को माँ बाप के साथ थोड़े पटाखे उड़ाने चाहिए, ज्यादा प्रदूषण ना हो। अगर हम ज्यादा प्रदूषण करेंगे तो उसे हमको ही नुकसान है। तो मैं कह रहा हूँ दिवाली तो इस साल बड़ी धूमधाम से मनाई गई, क्योंकि 2 साल तो कोरोना का दौर चला, 2 साल कोई निकला ही नहीं घर से बाहर, कोई दिन त्योहार कुछ नहीं मनाया हम लोगों ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।